गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मेरा नाम है प्रतीक्षा। मैं आपकी हिंदी और मैथ्स की टीचर हूँ। मैं आपको आज से हिंदी और मैथ्स पढ़ाऊँगी। ठीक है बच्चों? तो आज मैं आपको हिंदी में एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उस कहानी को आप देखना और देखने के बाद मैं जो काम दूंगी उसे। तो बच्चों, आज मैं आपको एक लालची शेर के बारे में एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों? वो शेर क्या था? बहुत ही ज़्यादा लालची था। तो आपको पता है बच्चों कि लालच करना बहुत बुरी बात होती है। ठीक है बच्चों, हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। ठीक है? तो चलते हैं अब हम कहानी की तरफ। एक जंगल में था एक शक्तिशाली शेर। वो शेर उस जंगल का राजा था। वह शेर हर कोई जानवर का शिकार करता था अपने भोजन के लिए। इसीलिए सारे जानवर उसे देखकर भाग जाते थे डरकर, जिसके कारण उस शेर को शिकार करने में बहुत ही मुश्किल उठानी पड़ती थी। जल्दी से कोई उसके हाथ आता ही नहीं था। फिर उस शेर ने एक चालाक लोमड़ी की मदद ली। उससे कहा कि तुम मेरी शिकार ढूंढने में मदद करो, मैं उनको मार दूंगा। ठीक है? फिर लोमड़ी ने शेर को सभी जानवरों के रहने की जगह बता दी। अब शेर क्या करता था? सभी जानवरों के पास जाता और उनको खा जाता था मारकर। फिर एक दिन शेर ने लोमड़ी से कहा कि तुम जाके पता करके आओ, क्या सभी जानवर मुझसे डरते हैं? क्या करते हैं मेरे बारे में? ऐसा क्या सोचते हैं? जाओ तुम एक बार चुपके से पता लगा के आओ। फिर लोमड़ी चली गई सबका जानवरों से पता लगाने कि वो शेर के बारे में क्या सोचते हैं। और फिर वो लोमड़ी सभी जानवरों के पास गई और देखी कि वो शेर के बारे में क्या सोचते हैं। और शेर के पास आकर उसने बताया कि वह सभी जानवर, महाराज, वे सभी जानवर आपसे तो डरते हैं, इसीलिए आपके रास्ते से भाग जाते हैं। तो यह सुनकर शेर बड़ा खुश हो गया। कहा कि अच्छा, ये बात है कि वो लोग मुझसे इतना डरते हैं कि मुझे देखकर भाग जाते हैं। लोमड़ी ने कहा, हाँ महाराज, आप ही जंगल के राजा हैं, आपसे सब लोग डरते हैं, आपके जैसा इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। तो फिर शेर को क्या हो गया? घमंड आ गया कि उसके जैसा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो अपने आप को वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समझने लगा। फिर शेर ने लोमड़ी से पूछा कि तुम बताओ लोमड़ी, मेरे से ज़्यादा चालाक होशियार कोई है क्या इस पूरे दुनिया में? तो फिर लोमड़ी ने देखो उसको क्या जवाब दिया। लोमड़ी ने फिर मन में बोला कि अरे, ये तो कितना बेकार है, कितना पागल है। मैं तो उसकी सारी मदद कर रही थी, जितने भी शिकार उसने किए उसकी सब चीज़ में मदद कर रही थी। फिर भी ये कह रहा है कि ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। बल का शक्तिशाली होना ज़रूरी नहीं है, दिमाग का शक्तिशाली होना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो सारी चीज़ों में तो मैंने इसकी मदद की, फिर भी ये अपने आप को ही शक्तिशाली बता रहा था। फिर लोमड़ी ने सोचा कि अब मैं शेर की मदद करने नहीं आऊँगी, तब इसे मेरी कीमत पता चलेगी कि मैं कितनी ज़रूरी हूँ शेर के लिए। अगर मैं नहीं रहूँगी तो शेर शिकार नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए लोमड़ी शेर के पास अगले दिन से नहीं जाएगी। ये उसने लोमड़ी ने सोच लिया था। तो अगले दिन लोमड़ी शेर के पास नहीं गई। तो शेर उदास हो गया कि अरे, अभी तक लोमड़ी क्यों नहीं आई। फिर उदास होकर शेर ने खुद ही सोचा कि मैं ही चला जाता हूँ शिकार के लिए, शायद कोई शिकार मिल जाए। तो शेर अपनी गुफा से निकलकर शिकार ढूंढने चला गया। शेर को रास्ते में एक खरगोश दिखा। वह खरगोश सो रहा था। जब खरगोश ने मतलब एक आहट सुनी तो वह नींद से जाग गया
और देखने लगा कि मुझे कौन देख रहा है। बहुत डर गया था। फिर उसको पता लगा कि वह कौन था। शेर था, जिसको उसने देखा, जिसकी हाथ से वह उठ गया। शेर को देखकर खरगोश जोर जोर से भागने लगा, लेकिन वह शेर के पंजों से बच नहीं पाया और शेर ने उसे पकड़ लिया। फिर आगे से एक हिरन आ रहा था, जिसने शेर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। फिर शेर ने उस खरगोश को छोड़कर हिरन की तरफ दौड़ने लगा। फिर शेर ने खरगोश को छोड़कर हिरन के पीछे दौड़ने लगा, उसको पकड़ने के लिए, ताकि वो उसका शिकार कर सके। लेकिन शेर उस हिरन को नहीं पकड़ पाया, क्योंकि हिरन बहुत तेज से भाग गया था। ठीक है, हिरन बहुत तेज भागते हैं ना बच्चों। तो हिरन अपनी जान को बचाकर वो तेज से भागने लगा। और फिर उसके बाद शेर उदास होके उसी जगह पर आया जिस जगह पे उसने खरगोश को पकड़ रखा था। लेकिन देखा कि वहाँ पे खरगोश भी नहीं था। खरगोश भी भाग गया था अपनी जान को बचाकर। यह सब देखकर लोमड़ी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। वह दूर खड़ा होके सारी चीज़ें देख रहा था। और फिर लोमड़ी ने हंसते हुए कहा कि देखो, शेर कितना लालची है। शेर घमंडी ही नहीं बल्कि लालची भी है। शेर ने हिरन के लालच में खरगोश को छोड़कर चला गया। अगर उसने हिरन का लालच नहीं किया होता तो अभी उसने खरगोश को खा चुका होता। तो इसीलिए बच्चों, लालच करना बहुत ही बुरी बात है और घमंड भी नहीं करना चाहिए हमें किसी चीज़ का। तो कहानी कैसी लगी आपको? आई होप आप लोग को कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो चलते हैं बच्चों आगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। बच्चों, मैं आपको कुछ प्रश्न उत्तर दूंगी, ठीक है? सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3। आपको क्या करना है, जो प्रश्न उत्तर मैं बोलूँगी उसका उत्तर आपको हाँ या ना में अपनी किताब में लिखना है। ठीक है बच्चों? जो मैंने प्रश्न लिखा है उस प्रश्न को लिखना है, उसके बाद उसका उत्तर हाँ है या नहीं है। इन दोनों में से जो भी उत्तर है आप उसको लिखोगे। ठीक है बच्चों? ये आज आपका होमवर्क है। आप इसको घर पे काम करके मुझे इसकी फ़ोटो भेजोगे कि आपने अपनी कॉपी में कहाँ पे लिखा है इसको। ठीक है बच्चों? सुंदर साफ हैंडराइटिंग में काम करोगे। ठीक है बच्चों? प्रश्न नंबर 1, क्या शेर से जंगल के सभी जानवर डरते थे? तो बच्चों, आपने वीडियो देखी। आपको देखने के बाद क्या लगता है कि शेर से जंगल के सभी जानवर डरते थे, हाँ या नहीं? अगर डरते थे तो आप हाँ लिखोगे आंसर में, और अगर नहीं डरते थे तो नहीं लिखोगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, क्या लोमड़ी शेर की शिकार करने में मदद करती थी? तो बच्चों, हमने वीडियो में देखा, तो आपको क्या लगता है कि लोमड़ी शेर की शिकार करने में मदद करती थी, हाँ या नहीं? तो जो भी उत्तर होगा आप उसको लिखोगे। हाँ है तो हाँ लिखोगे, नहीं है तो नहीं लिखोगे। प्रश्न नंबर 3, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला कि हमें लालच करनी चाहिए या नहीं? तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला? हमें लालच करनी चाहिए या नहीं? हाँ या नहीं? तो आपका जो भी उत्तर होगा आप उसको लिखोगे। ठीक है? तो साफ साफ सुंदर हैंडराइटिंग में अपना काम करोगे। ठीक है? और उत्तर लिखने के बाद मुझे फ़ोटो भेजोगे। ठीक है? ओके, बाय बच्चों।